सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने चैनल स्टडी विषय में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि सभी जान रहे हैं 29 और 30 को आईबी का सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर होने वाला है। चार शिफ्ट में टोटल 8 शिफ्ट रहेगा। तो उसी को लेकर के कैसे क्या करना है करंट अफेयर में, ठीक है, क्योंकि जीके तो देखिए इतना कम समय में हो नहीं पाएगा। करंट अफेयर अगर आप पढ़े हैं तो और उसको और कर लेंगे तो आप इसमें स्कोर बढ़िया कर जाएंगे, ठीक है। और एसीआईओ में देखे थे हम लोग किस लेवल का और किस तरह का करंट अफेयर पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप एसीआईओ का पेपर को अगर एनालाइज़ किए होंगे तो देखे होंगे कि एनटीपीसी यूजी का काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है, क्योंकि इसका ही वेंडर टीसीएस था, इसका भी टीसीएस है और सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी टीसीएस ही रहने वाला है। और सिक्योरिटी असिस्टेंट का आपका एक चीज़ और है कि प्रीवियस ईयर 2023 का अगर मॉक लगाए होंगे 2022 वाला, तो उसमें देखे होंगे कुछ वोकेब जो है आपका एसीआईओ में रिपीट कर रहा है। तो हम यही बोलेंगे जैसे कि आज से आपका 4 दिन बचा हुआ है, तो इन 4 दिनों में एसीआईओ का मॉक दे लीजिएगा, इंग्लिश का, जीके का, ठीक है, मैथ का पैटर्न पता चल जाएगा, रीजनिंग का पैटर्न पता चल जाएगा क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपका सारा कवर अप हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब चलिए चलते हैं जीके के क्वेश्चंस पर, ठीक है, जिसको उठाए हैं मेनली हम आईबीएसईआई में जो पूछा गया है, और भी आपका जो इधर उधर का है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सारे क्वेश्चन वो सब, ठीक है। तो चलिए श्री गणेश करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। टोटल 68 स्लाइड है, लगभग 100+ क्वेश्चन है, मतलब 150 पे अप्रॉक्स है। तो बस क्वेश्चन बताएंगे और डिस्कस करते चल जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, पीवी सिंधु ने हाल ही में किस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता, और वो टूर्नामेंट जो है कहाँ आयोजित हुआ था। तो पूछ रहा है कि पीवी सिंधु जो है रिसेंटली गोल्ड मेडल जीती है, और वो टूर्नामेंट जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो उन्होंने जो टूर्नामेंट जो जीता था वो गोल्ड मेडल सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 टूर्नामेंट में जीता, और ठीक है, और ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। अब लखनऊ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि लखनऊ को जो है सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है, और रिसेंटली में रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। और लखनऊ में ही ब्रह्मोस फैसिलिटी है, ठीक है। और पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। अब पुरुष का श्रेणी में बोल दे तो किसने स्वर्ण पदक जीता, तो वो थे लक्ष्य सेन, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन और वृक्ष आवरण वाला राज्य कौन सा है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया वाइज, ठीक। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आएगा आपका पहला, ठीक है, जिसमें पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश का है, और तीसरा आपका छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। और मैंग्रोव्स में अगर बोल दे तो सबसे ज़्यादा वो पश्चिम बंगाल का है आपका, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। और वन रिपोर्ट बोल दे, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है पहली बार कब जारी की गई थी, तो ये 1987 में जारी किया गया था, और इस बार का जो इसका एडिशन था वो कौन सा था, तो 18वां था। और ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के थ्रू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत बांग्लादेश नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का 5वां संस्करण जो 5th एडिशन हुआ था आपका, बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइजेज है जो, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो इस एक्सरसाइज को जो है बे ऑफ बंगाल में आयोजित किया गया था, ठीक है। और ये किन के बीच होता है बोंगो सागर, तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये नावल एक्सरसाइज है। इसमें इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करती है और बांग्लादेश की ओर से उनकी नेवी पार्टिसिपेट करती है। और नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियाँ जो है कहाँ गिरती हैं, तो ये दोनों जो है अरब सागर में गिरती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, ठीक है। एक्सरसाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आईबी एज ए डिफेंस एग्ज़ाम के तौर पे जाना जाता है, तो इसमें आपका डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह काफ़ी पूछता है, तो एक्सरसाइज कर लीजिएगा मेनली, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो एक्सरसाइज खंजर, ठीक है। अब पूछ ले एक्वेरियन एक्सरसाइज जो है किसके बीच होता है, तो भारत और मालदीव्स के बीच होता है, और ये आपका एसीआई में पूछा है, ठीक है। और टाइगर ट्रियम्फ और टाइगर क्लू बोल देते किसके साथ होता है, तो इंडिया और यूएसए का होता है, ठीक है। और बोल दे काजिंद किसके बीच होता है, तो भारत और कजाकिस्तान, और ये क्या है, ये किर्गिस्तान है खंजर, ठीक है, ये चीज़ देखिएगा। और भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा होता है, काजिंद, ठीक है, इंग्लिश में काजिंद। साइक्लोन बोल दे, साइक्लोन एक्सरसाइज किसके बीच होता है, तो इंडिया और यूएसए इजिप्ट के बीच होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश के लिए किया गया था, ठीक है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार के लिए किया गया था, ठीक है। और ऑपरेशन सिंधु जो है कहाँ के लिए चलाया गया था, तो ईरान के लिए हम लोग इसे चलाए थे। और इंद्रावती बोल दे, तो इंद्रावती जो ऑपरेशन किए थे वो हम लोग हैती के लिए चलाए थे, ठीक है। अब डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो डीप ओशन मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मिशन में इस्तेमाल होने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो जो आपका व्हीकल यूज़ किया जाएगा उसका नाम है मत्स्य 6000, ठीक है।
और ये जो है समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक आपका जा सकता है। और भारत ने गगनयान और चंद्रयान जैसे अन्य महत्वपूर्ण मिशन भी लॉन्च किए हैं। ठीक है, भारत के 91वें CGI कौन बने हैं और जो है भारत के राष्ट्रपति उन्हें किस अनुच्छेद के तहत जो है अपॉइंट करते हैं, तो इसका बताइए आपका क्या होगा। तो ये जो है आपका 91 जो थे आपका संजीव खन्ना है। ठीक है, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 के तहत अपॉइंट करेंगे, उनको नियुक्त करेंगे। ठीक है, और 50वां अगर पूछ देते कौन था, तो थे आपके DY चंद्रचूड़। 52वां वही पूछ देते कौन बने हैं, तो BR गवई बने हैं। ठीक है, अनुच्छेद 100 में संसद की निर्णय लेने की प्रक्रिया का उल्लेख है। मीन्स आर्टिकल 100 आपको बोलता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट आपका मेंशन है। अब बोलते टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज जो है भारत किस देश के साथ करता है, तो अभी हम लोगों ने देखा ये USA के साथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और USA के साथ सैन्य अभ्यास करता है, मीन्स उसी का आंसर है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर पूछ दे कि धर्मा गार्जन जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो किन के बीच होता है, तो इंडिया और जापान के बीच होता है धर्मा गार्जन। ठीक है, अब एक्सरसाइज मैत्री बोल दे तो किसके बीच होता है, तो ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। ठीक है, सूर्यकिरण बोल दे तो भारत और नेपाल। ठीक है, नेपाल और भारत। और बोल्ड कुरुक्षेत्र बोल दे तो इंडिया और सिंगापुर। एक्सरसाइज फ्रांस शक्ति एक्सरसाइज शक्ति बोल दे तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन ऊपर अभी जस्ट किए। ठीक है, एक्सरसाइज मैत्री बता दीजिए। ठीक है, अभी जस्ट किए। मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया गया है, इन विच स्टेट हैज़ द मखाना बोर्ड बीन एस्टेब्लाइज, तो ये आपके भारत के बिहार राज्य में किया गया है। ठीक है, और कहाँ पर, पूर्णिया क्षेत्र में। ठीक है, और हल्दी बोर्ड बोल दे तो कहाँ किस राज्य में किया गया, तो हल्दी बोर्ड जो है आपका तेलंगाना के निजामाबाद में है। ठीक है, और भारत का दूसरा स्पेस बोर्ड बोल दे कहाँ आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में आ रहा है। ठीक है, अब रेजिना डायलॉग हर साल कहाँ पर आयोजित किया जाता है, मीन्स वेयर इज़ द रेजिना डायलॉग हेल्ड एवरी ईयर, तो ये जो है आपका न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाता है। और इसके अगर एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर पूछ ले आपका कि मुख्य अतिथि जो रहते हैं वो कौन आने वाले हैं, मीन्स चीफ गेस्ट अगर आपका पूछ दे तो कौन रहेंगे, तो क्रिस्टोफर लक्सन थे। ठीक है, और बोल दे मिडिल ईस्ट का रेजिना डायलॉग संयुक्त UAE में हुआ था, पूछ दे मिडिल ईस्ट का कहाँ हुआ था, तो ये UAE में हुआ था, जिसके अतिथि कौन थे, S जयशंकर। और S जयशंकर ने का एक रिसेंट में काफ़ी बढ़िया मतलब एक बुक है। ठीक है, उस किताब का नाम बताइए क्या है, भारत क्या है, पूरा नाम बताइए इसका, द मिडिल ईस्ट रेजिना डायलॉग वही चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस शहर को भारत की पहली भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया, तो ये आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश के इंदौर। ठीक है, इंदौर को ये घोषित किया गया है। और इंदौर में क्या क्या किया गया है, ठीक है, तो इंदौर ने लगातार जो है 8वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, मीन्स टॉप किया है क्लीनिनेस सर्वे फॉर द 8 कंजिक्यूटिव टाइम, 8 बार कंटिन्यूसली। ठीक है, प्लस स्माइल प्रोजेक्ट के तहत आता है आपका भिखारी मुक्त सिटी बनाना। ठीक है, अब ओसामा सुजुकी जो है को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, ये कौन है, ये आपके मारुति सुजुकी जो कंपनी है आपका सुजुकी, उनके ये CEO चेयरपर्सन कुछ हुआ करते होंगे। ठीक है, अब नहीं रहे, मरणोपरांत इन्हें मिला है। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में इन्हें पद्म विभूषण नवाजा गया है। अब पूछ दे, ठीक है, वासुदेव नायर को भी ये पुरस्कार मिला है फॉर मरणोपरांत, ये लिटरेचर के फील्ड से ये भी बिलोंग करते हैं। आगे चलें, शारदा सिन्हा जी जिन्हें बिहार की कोकिला कहा जाता है, वो संगीत के क्षेत्र में उन्हें भी ये पुरस्कार मरणोपरांत मिला है। ठीक है, और इनका छठ माँ का जो गाना है काफ़ी ज़्यादा चलता था छठ पूजा में। ठीक है, अब आगे आइए, AI एक्शन समिट की अध्यक्षता जो है किसने की थी, हु चेयर द AI एक्शन समिट, तो इसकी जो अध्यक्षता है संजय कुमार ने की थी। और यह समिट जो है UAE में हुआ था आपका। ठीक है, और पूछ ले कि आपका G7 का बैठक कहाँ हुआ था, तो ये आपका कनाडा में हुआ था। और ब्रिक्स का बैठक कहाँ हुआ था, तो ये आपका ब्राज़ील में हुआ था। और COP30 की बैठक में कौन शामिल होंगे, तो ब्राज़ील भी इस बार आने वाला है। मीन्स ब्राज़ील आने वाला मीन्स करने का मतलब ये था कि COP30 जो है आपका वो भी ब्राज़ील में ही होगा आपका। ठीक है, और बिम्स्टेक की बैठक अगर पूछ ले तो कहाँ होगा, थाईलैंड में होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप्स कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये जो है आपका कहाँ आयोजित किया गया था बताइए, तो ये जो है आपका इंडिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, और सिर्फ वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप पूछ ले तो कहाँ किया गया था, तो ये आपका जापान में किया गया था।
ठीक है। और इसका शुभंकर क्या था, इसका मास्कोट विराज था, मीन्स एक हाथी, और ह्यूमन फेस में देखे होंगे वो माय फ्रेंड गणेशा टाइप का, उस टाइप का था। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया था, ये आपका जापान में किया गया था। अब मास्कोट पूछ ले कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का क्या था, मीन्स वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का क्या था, तो विराज था। अब स्पेडेक्स जो मिशन है इसका मेन फंक्शन क्या था, तो स्पेडेक्स का जो काम है, स्पेडेक्स का मुख्य कार्य जो है स्पेस डॉकिंग है, ठीक है। मीन्स उसका डॉकिंग को इनको स्टडी करना, देखना, ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल हुए थे, 4 कंट्री टोटल था इसमें, ठीक है। पहला था आपका यूएसए, दूसरा आपका रशिया, तीसरा आपका चाइना, एंड इंडिया वाज द 4th, ठीक है। और इसका लॉन्च व्हीकल कौन सा था, तो PSLV। 38वें खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, वेयर वाज द 38th नेशनल गेम्स हेल्ड, तो ये आपका उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। और इसका शुभांकर पूछ ले क्या था, तो मोली था। और इसे किसने जीता, तो इसे सर्विसेज ने जीता, ठीक है। और 37वां पूछ ले तो कहाँ हुआ था, तो ये आपका गोवा में हुआ था, जिसका शुभांकर क्या है, मोगा। और इसे किसने जीता था, तो महाराष्ट्र ने जीता था। और 39वां कहाँ आयोजित होगा, तो ये आपका मेघालय में होने वाला है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवार्डेड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। तो ये किसे मिला है, तो ये आपका विनोद कुमार शुक्ला को मिला। अब 58 अगर पूछ ले कि आपको किसने मिला था, ठीक है, तो ये आपका जगत गुरु और गुलजार को मिला था 58वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर ए जो है किस मंत्रालय से संबंधित है, ये आपका ACI का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मार देते हैं, ठीक है। और ये किस कहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो इसे न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पोली उमरीगर अवार्ड जो है किसे दिया गया था, ठीक है। अब पोली उमरीगर अवार्ड अगर मेंस में आइएगा तो ये आपको जसप्रीत बुमराह को मिला था, ठीक है, बूम बूम बुमराह। और वुमेंस में अगर आ जाइए तो ये आपका स्मृति मंधाना को मिला था, ठीक है, यहाँ दिया गया। महिला को यह अवार्ड, महिला में स्मृति मंधाना को दिया गया था, ठीक है। और मेंस में आपका जसप्रीत बूम बूम बुमराह को मिला था। अब बोल दे CK नायडू ट्रॉफी जो है रिसेंटली में मीन्स किसे भी मिला है, ये आपका सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर को मिला है, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। और 59वां ज्ञानपीठ किसे किसे मिला है, तो विनोद कुमार शुक्ला को। 58 बताइए, तो 58वां जो है आपका किसको किसको मिला है, तो 58 आपका जगत गुरु और गुलजार को मिला है। अब स्पेस डॉकिंग क्षमता वाला चौथा देश कौन सा बन गया, देखिए रिपीटेटिव सवाल घुमा के पूछा है, तो ये आपका भारत, अपना प्यारा भारत बना है 4th कंट्री, ठीक है। पहले 3 देश पूछ दे कौन कौन था, तो पहला आपका USA आ जाएगा, सेकंड में आपका रशिया आ जाएगा, थर्ड में आपका चाइना आ जाएगा, 4th में अपना प्यारा भारत। हाँ, अब आ जाए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है किस उद्देश्य के लिए पारित किया गया था, तो इसका मेन रीज़न यही था कि इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर को जो है ऐड किया जाए, ठीक है। यहाँ दिया भी है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल करने के लिए वक्फ संशोधन CA पारित किया गया था। अब पूछ ले कि भारत के किस उच्च न्यायालय ने वर्जिनिटी टेस्ट को गैर कानूनी घोषित किया है, तो यह किस मौलिक अधिकार से आपका संबंधित है, ये भी पूछ सकता है कि विच हाई कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड वर्जिनिटी टेस्टिंग एज इलीगल एंड विच फंडामेंटल राइट इज इट रिलेटेड टू, तो ये आपका हो जाएगा, बताइए किस राज्य ने किया था, तो ये जो है आपका आर्टिकल दिया है। और इसमें ये देने लगता है स्टेट ऑफ हाई कोर्ट, एक राज्य उच्च न्यायालय ने यानी जीवन में रखते हैं, तो इसमें लगता है वो मिसिंग कर रहा है, वो हम बता देते हैं आपको, ठीक है। PDF में होना चाहिए, रुक जाइए, वेट ए मिनट प्लीज़। Which state high court has declared virginity testing illegal? In recent years, several high courts in India have declared virginity testing illegal, deeming it unconstitutional and a violation. तो भैया इसका आंसर मिल चुका है, ये जो है आपके छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया है, ठीक है। चला जाए, एक मिनट, ठीक है। और ये आपका किस आर्टिकल से, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, आर्टिकल 21 से ये आपका संबंधित है। एक
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत नई ऋण सीमा लोन लिमिट जो है कितनी बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो इसका शुरुआत जो है आपका 1998 में किया गया था, ठीक है, और इसका जो लिमिट है अब 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। अब साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार पुस्तु मरणोपरांत किसे दिया गया, ठीक है। तो ये जो है आपका मरणोपरांत वासुदेव नारायण। देखिए ऊपर भी यही सवाल था, ठीक है, लिटरेचर, ठीक है, और फिर अभी आ गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका रोल प्ले कर रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए आपको करंट अफेयर को हल्का में नहीं लेना है, गेम चेंजर आपके लिए साबित हो सकता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है, तो ये जो है आपका हरमनप्रीत सिंह को मिला है, और ये किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, और इनको किस नाम से जाना जाता है वो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाए तो ये डी गुकेश को मिला है, मनु भाकर जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीता था, और प्रवीण कुमार को भी ये अवार्ड मिला है। स्पीकिंग विद नेचर किसने लिखी है, तो स्पीकिंग विद नेचर जो है आपका रामचंद्र गुहा जी ने लिखी है। अब पूछ ले हर्ट लैम्प, ठीक है, हर्ट लैम्प पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो ये भानु मुश्ताक जी ने लिखी है, ठीक है। स्टम्प्ड तो ये किरमानी ने, द वन क्रिकेट शिखर धवन ने, टेस्टेड पैट कमिंस ने, हर्ट्स वही हर्ट लैम्प है, स्लैम्प्स लिख लिया है, गलती टाइपिंग हो गया। 1 जनवरी 2025 को रक्षा क्षेत्र को क्या घोषित किया गया था, व्हाट वाज द डिफेंस सेक्टर डिक्लेयर्ड ऑन 1 जनवरी 2025, तो इसको जो है आपका ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म के रूप में घोषित किया गया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, और 2023 को बोल दे तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, 24 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलाइट्स होगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलाइट्स, ठीक है, और 25 में बोल दे तो क्वांटम साइंस एंड ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, टीबी जेनोम सीक्वेंसिंग किस विभाग द्वारा शुरू किया गया था, तो ये जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा शुरुआत किया गया था, और भारत ने 2025 तक टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है, जबकि यूएसए का आपका लक्ष्य है यूएन का 2030। संतोष ट्रॉफी में किस टीम ने सबसे ज़्यादा खिताबें जीती है, तो संतोष ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा किसने जीती है बताइए, तो ये आपका वेस्ट बंगाल ने जीती है। और रणजी ट्रॉफी में पूछ ले, ठीक है, किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट से है। अब डुरंड कप पूछ ले तो ये क्या किस प्रकार का टूर्नामेंट है, तो ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है। अब आ जाइए एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये जो है आपके जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम जी बने हैं। अब बोल दे हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा किए गए कर प्रणाली सुधारों में भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार देखा गया है, तो ये भारत का जो आपका मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करा है। अब क्वेश्चन आपका पूछ रहा है हु वाज गिवन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द ऑस्कर, तो ये जो है आपका मिक्की मेडिसन को ये अवार्ड मिला है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछ ले तो कौन सी थी, तो एनोरा, ठीक है। अब हिंदू राजशाही को बहाल करने के लिए प्रो मुनार्की विरोध प्रदर्शन कहाँ दिखे गए हैं, तो ये आपके किस कंट्री में देखा गया है, रिसेंट में जेनजीज प्रोटेस्ट आप लोग जान रहे होंगे, तो ये जो है आपका नेपाल को देखा, नेपाल में मिला है, ठीक है। आगे चला जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र मीन्स ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है, तो ये जो है आपका इंदौर में ही किया गया है आपका, ठीक है। इसमें सेटअप इन इंदौर, और इसको भिखारी मुक्त के रूप में भी जाना जाता है, फर्स्ट बिगर फ्री सिटी इन इंडिया एंड द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है। आगे चलें, 2025 में वास्तविक जीडीपी रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमानित प्रतिशत कितना है, तो ये जो है आपका 6.4 है, ठीक है। अब कैलाश सत्यार्थी का जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम है आपका क्या है, दिया और सलाई, ठीक है। विदेश में सर्जरी के बाद विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड ए न्यू पासपोर्ट रिन्यूअल प्रोसेस फॉर ट्रांसजेंडर सिटीजन आफ्टर सर्जरी अब्रोड, तो ये आपका एमईए ने करा है, ठीक है। तो किस किस का सपना है एमईए ज्वाइन करना, बताइए। पोली अमरीगर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया था, तो देखिए फिर से रिपीटेड वही जसप्रीत बुमराह मेंस में, और वोमेंस में स्मृति मंधाना, ठीक है। सीके नायडू, सचिन तेंदुलकर, और ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद शुक्ला, कितना 59वां, ठीक है। पद्म विभूषण पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है, और पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों की संख्या कितनी है, तो पद्म विभूषण 7, 19 पद्म भूषण और 13 पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है। 6 साल के लिए मिशन में के मतलब इतना इस बार बांटा गया है, ठीक है। 6 साल के लिए विच पल्सेस हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनियन बजट इन द 6 ईयर मिशन, तो ये जो है आपका
तुम से याद करिए, तूर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल, ये तीनों को किया गया है। हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ किसने दिलाई थी? तो आपके विनय कुमार सक्सेना जी ने दिलाई थी, जो कि वहाँ के उपराज्यपाल हैं, इज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ठीक है। ओमन कुटी अम्मा को पद्म श्री पुरस्कार जो मिला था, तो वो किस राज्य से थे? ये भी आपका एशियाई का गंदा सवाल। ठीक है, तो ये जो है आपकी केरला से थी। हालांकि आप जो ऑप्शंस मिला था आप उनसे एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है। अब सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये आपका इंदौर। संतोष ट्रॉफी में सबसे खिताब किसने जीता है? तो आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है। अब जेड मोड़ टनल जो है पूछ ले कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका जम्मू से आपका लद्दाख के लिए बनाया गया है। ठीक है, पर बोल दे लोकेटेड कहाँ है? तो ये आपका जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है। अब रमाकांत रथ जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये भी आपके लिटरेचर से संबंधित थे। अब बोल ले कि गिरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्लासिकल सिंगिंग से संबंधित थे। ठीक है। 15 mm आर्टिलरी गन्स K9 वज्र टी हैव बीन डिप्लॉयड बाय होम, तो ये कौन कर सकते हैं डिप्लॉय? अपना प्यारा भारत, मीन्स अपने प्यारे इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय किया है। ठीक है। दियार सलाई नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कैलाश सत्यार्थी की ये ऑटोबायोग्राफी है, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार भी मिला है। अब यू विन पोर्टल किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? तो यू विन पोर्टल जो है वैक्सीनाइजेशन के लिए किया गया था। अब बोल दे कि उम्मीद पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये आपका वक्फ बोर्ड से संबंधित है। अब माधव नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो माधव नेशनल पार्क जो है ये भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब पूछ ले कि रातापानी टाइगर रिजर्व जो है कितनावा है? तो ये अपना 57th है। ठीक है। अब सिमली पार्क नेशनल पार्क बोल ले तो ये कितना नंबर का है? तो ये आपका 107 नेशनल पार्क है। ठीक है। अब किस राज्य में वन आवरण सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो वन आवरण जो बोलिएगा आपका मिजोरम में देखने को ये मिला है। और वन और वृक्ष आवरण दोनों में सबसे अधिक वृद्धि बोल दे तो ये अपना प्यारा छत्तीसगढ़, हमर बिलासपुर। बहुत आदमी कहाँ लुटता है, अभी रिसेंट में ही गए थे। वन आवरण में सबसे अधिक कमी जो है मध्य प्रदेश में देखी गई है। ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा है? तो भारत का रैंक आपका 96 रहा है। ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाइए तो SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना रहा है? तो आपका 130। ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स में पूछ ले कि आप खुश है कि नहीं, तो भारत का रैंक कितना रहा? 118। अब SDG में पूछ ले तो भारत का क्या रहा है? 99। ठीक है। आगे चलें। ट्री गोडेस के नाम से मशहूर पद्मश्री प्राप्त करने वाली तुलसी गौड़ा, ठीक है, वो किस स्टेट से थे? तो ये आपके कर्नाटका। ठीक है। अब MS ज्योति या राजी को अर्जुन पुरस्कार मिला, वह किस खेल से संबंधित है? बताइए किस खेल से है, बताइए। तो ये एथलेटिक्स से हैं। ठीक है। और इनके भाई कौन है? तो नीरज चोपड़ा, ये भी तो एथलेटिक्स से हैं और इन्हें बाहर कर दिया गया है। ठीक है। ये इस बार 85 मीटर प्लस एक भी नहीं भाला फेंक पाया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4G हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन किसने किया था? तो ये आपके BD मिश्रा जी ने करा था। ठीक है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी ने करा था। अब आशा नोटियाल जो कि उत्तराखंड से हैं, वो किस राजनीतिक दल से संबंध रखती हैं? तो वो जो है आपके BJP से बिलोंग करती हैं। अब उत्तराखंड में पूछ ले कि योगा पॉलिसी भी लॉन्च की गई है। ठीक है। अब टाइगर ट्रम्प अभ्यास जो है किसके साथ देखा था? भारत और USA के बीच होता है। हाँ, कहाँ आयोजित किया गया था? अब ये पूछ दे, बताइए। तो ये आपका विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। अब आप हमको बताइएगा ये कब से कब आयोजित किया गया था। ठीक है। भारत का फिस्कल डेफिसिट जो है पूछ ले कितना है? तो भारत का फिस्कल डेफिसिट जो है 4.4% है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मेघालय में होल माइनिंग की वैधता के संबंध में चर्चा है? ठीक है। तो मेघालय में रेड होल माइनिंग की वैधता के संबंध में आर्टिकल 371 पे चर्चा है। ठीक है। विवेक देवरॉय को पद्म भूषण पुरस्कार मिला, वो विवेक ओबरॉय नहीं है, विवेक देवरॉय। ठीक है। इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वन और वृक्ष आवरण कितना है?
तो भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार तो आपका ट्री कवर जो है 1445 स्क्वायर किलोमीटर है। आगे चलते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है? तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अट्टम जो है आपका को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है। ठीक है। 17th नेशनल फिल्म अवार्ड में आपका भारत को जो अट्टम है इसे चुना गया है। और नेशनल पूछ दे व्हाट इज़ द नेशनल टूरिज्म डे एंड व्हेन इट इज़ सेलिब्रेटेड? तो ये आपके 25 जनवरी को मनाया जाता है और थीम क्या था? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। आगे चलें। वेट अ मोमेंट प्लीज। Which organization conducted the ground test for cutting edge scramjet combustion and where did it take place? तो ये आपका जो कंडक्ट किया गया था DRDO के द्वारा किया गया था और कहाँ पर? इन रेवा। ठीक है। Who was the former CM of Delhi mentioned in the video and what was her constituency in her 2025 इलेक्शन? तो फॉर्मर जो है वो आतिशी थे। आतिशी क्या नाम था? महलवाल या इसी तरह कुछ था ना। और उनका जो कंस्टिट्यूशन जो था वो कलकाजी था। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूविन? तो ये आपका डिजिटाइजेशन ऑफ वैक्सीन रिकॉर्ड्स के लिए किया गया था, लिंकिंग टू द वर्ड विन फ्रॉम वैक्सीनेशन। व्हेन इज़ इंडियाज टारगेट टू एलिमिनेट टीबी? तो ये आपका 2025 में रखा गया, जबकि यूएन का 2023। इन 2024 महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन विच पार्टी वॉन द सेकेंड हाइस्ट नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर द बीजेपी? तो किसने जीता? तो शिवसेना ने जीता। अब पूछ ले हु इज़ अनु रानी एंड विच स्पोर्ट इज शी एसोसिएटेड? तो सी इज़ एसोसिएटेड विद जेवलिन एंड सॉरी वो हम गलत बता दिए, वो अनु रानी जी हैं जो नीरज चोपड़ा की बहन है, हु ऑल्सो एक्सेल इन द सेम स्पोर्ट्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू इनिशिएटिव लॉन्च ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे एंड वेयर वाज इट लॉन्च? तो द महिला समृद्धि योजना वाज लॉन्च ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑन 8 मार्च। और कहाँ पे? तो ये आपका दिल्ली में। अब पूछ ले विच स्टेट रिसीव 15 करोड़ फॉर प्रोमोटिंग द स्पोर्ट फॉर खो खो? तो उड़ीसा के लिए मिला है फॉर प्रमोशन ऑफ हॉकी। हाँ अच्छा सॉरी, ठीक है। उड़ीसा को 15 करोड़ रुपए मिला है कि खो खो गेम को वो प्रमोट करें और वो ऑल्सो हॉकी के लिए भी जाने जाते हैं उड़ीसा। हाउ मेनी डॉल्फिन्स वेयर काउंटेड इन द डॉल्फिन पॉपुलेशन सेंसस इन विच स्टेट है द हाईएस्ट नंबर? तो ये अगर बोल दे तो यूपी में है। ठीक है। कितना? 6327। What kind of engines did ISRO launch for its future launch vehicle? तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन को किया गया है यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अब पूछ ले कि न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसे लिया गया है? तो अरविंद श्रीवास्तव वाज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड रिगार्डिंग द लीगलिटी ऑफ रेड हॉल माइनिंग इन मेघालय? तो ये आपका आर्टिकल 371 को डिस्कस किया जाएगा, विच डील्स इन स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट। ठीक है। अब व्हाट इज़ द प्रोफेशनल फील्ड ऑफ पद्म भूषण अवार्ड विवेक देवब्रे? तो इकोनॉमिस्ट थे। अब पूछ ले व्हाट इज़ द करेंट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट? तो ये आपका 1445 1998 में शुरू किया गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्डेड एट 17 नेशनल फिल्म? तो कौन सा था? तो ये मलयालम फिल्म अट्टम। ठीक है। भारत और मालदीव्स के बीच कौन एक्सरसाइज हुई थी फरवरी में? तो एक्सरसाइज इक्विवेरियन। Who was awarded the Nobel Prize in Psychology and Medicine? तो किसे मिला है? तो विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रूबेन। एक मिनट दीजिएगा, पानी पीते हैं। व्हाट इज़ द नेत्र कैटलिस्ट इन विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इट? तो नेत्र जो है एनटीपीसी के द्वारा डेवलप किया गया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब पूछ ले कि जंपिंग स्पाइडर जो है स्पीसीज जो खोजा गया, कहाँ खोजा गया? तो ये आपका वेस्टर्न घाट्स में मिला है और स्पेसिफिकली इन कर्नाटका। ठीक है। अब पूछ ले व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रीस वेयर द इन्यूकोस एक्सरसाइज वाज हेल्ड एंड विच इंडियन एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड? तो ये आपका ग्रीस के एथन में किया गया था। इन्यूकोस एक्सरसाइज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो कि होल्ड हुआ था वहाँ, और भारत की तरफ से सुखोई 30 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट करा था। अब पूछ ले व्हाट इज़ विक्रम एंड विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इट? तो विक्रम जो है
एक सेमीकंडक्टर है जो कि एचसीएल के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, और एचसीएल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये चंडीगढ़ में है। अब पूछ ले, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपका आता है। हु वोन द वुमेन्स सिंगल्स गोल्ड मेडल एट द सैयद इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो पीवी संधू जी ने जीता था, और मेन में लक्ष्य सेन। अब पूछ ले, इकोमई एक्सरसाइज जो है कहाँ पर हुआ था, तो इकोमई जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि अफ्रीका यूनियन में हुआ था, जिसमें 55 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, और ये दर एस सलाम तंजानिया में हुआ था, जहाँ से इंडियन नवल शिप INS केसरी पार्टिसिपेट करा था। और अफ्रीकन यूनियन जो है आपका इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ G20 एंड इट्स हेडक्वार्टर आर इन अडीस अबाबा, इथोपिया। नेक्स्ट जो है, व्हाट वाज द फील्ड ऑफ लेट मनोहर जोशी एंड हु वाज पोस्टमसली अवॉर्डेड द पद्म भूषण, तो उन्हें जो है पब्लिक अफेयर्स में उनका प्रोमिनेंट फिगर था जिनके लिए उन्हें पद्म भूषण दिया गया था। अब विच कंट्री इज द फोर्थ नेशन टू लॉन्च द मिशन स्पेडेक्स, तो भारत, अपना प्यारा भारत। और ये क्या है, ये इनकॉर्पोरेट्स करता है GNSS बेस्ड रिलेटिव ऑर्बिट डिटर्मिनेशन एंड प्रोपोगेशन प्रोसेसर। अब पूछ ले, व्हाट इज़ द स्टीम्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, कितना था, तो 11.21 लाख करोड़। वेयर द खेलो इंडियन विंटर गेम्स होस्टेड इन लद्दाख, तो ये आपका 23 जनवरी से 27 जनवरी तक हुआ था। अब पूछ ले आपसे कि हु चेयर्ड द CSR राउंड टेबल ऑन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, तो ये आपके मनसुख मंडाविया ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिस्ट बोन द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एट ग्रैमी अवार्ड्स, किसे मिला बताइए, द केंड्रिक लामार वन द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एट ग्रैमी अवार्ड्स विच रिकॉग्नाइज अचीवमेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, मीन्स ग्रैमी जो है आपका म्यूजिक के दिया जाता है। अब हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक IM, तो IM बुक का जो है गोपीचंद हिंदुजा। इन विच मंथ वेयर द खेलो इंडिया यूथ गेम हेल्ड हुए थे बिहार में, तो कौन सा महीना में, तो आपका मई में हेल्ड हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम। अब पूछ ले कि हु इज़ कुमुदनी लखिया फ्रॉम विच स्टेट इसी, तो कुमुदनी लखिया जो है ये पद्म विभूषण जीते हैं, और ये जो है आपके गुजरात से संबंध रखती है। ठीक है, अब पूछ ले, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी मीटिंग एंड हु वाज ऑर्गेनाइज्ड इट, तो ये जो मीटिंग है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी मीटिंग। ठीक है, अब पद्मश्री के लिए, पद्मश्री अवार्ड जो है किन्हें मिला है फॉर द रोल इन द गोवा लिबरेशन स्ट्रगल, तो ये जो है लिबिया लोबो सरदेसाई को मिला है। अब हु इज़ द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, बताइए। और यार क्या हो गया, लेट्स सी कहाँ तक उड़ा। अब पूछ ले, हु इज़ द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ICAR के कौन है जनरल, तो मंगी लाल जाट। ठीक है, व्हाट इज़ द बैड गर्ल फिल्म एंड विच फेस्टिवल डिड इट विन एन अवार्ड, बताइए। तो ये जो है आपका NET टेक अवार्ड एट रोटरडाम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। स्पोर्ट्स का देखिए, एक्वेरियन एक्सरसाइज जो है कहाँ हुआ था, फरवरी में हुआ था, ये भारत और मालदीव के बीच कराया जाता है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। हु वॉन बेस्ट एक्टर एट 17th नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है, तो ये ऋषभ शेट्टी को मिला था फॉर कांतारा। ठीक है, 70 होगा। हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन फीफा क्लब वर्ल्ड कप एंड विच टीम वाज द करेंट चैंपियन, तो 32 टीम इसमें पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, और चेल्सी जो है आपका चैंपियन था, और मोस्ट सक्सेसफुल टीम बोलते तो रियल मैड्रिड। अब पूछ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिसीव्ड द स्पोर्ट एक्स अवार्ड, तो ये जो है मेंस एंड वुमेन्स चेस टीम ऑफ इंडिया को मिला था। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द 39 जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप, तो ये जो है आपका उड़ीसा में हुआ था, और यही जो है टॉप भी किया था मेडल टैली में। हाउ मेनी स्पोर्ट्स वर प्लेड इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स एंड विच स्टेट वॉन, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है हेल्ड इन 6 स्पोर्ट हुआ था, जो कि हरियाणा जीती थी ये कंपटीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रोक द रिकॉर्ड इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स फॉर अंडमान एंड निकोबार, तो ये भवानी मुनियादी के द्वारा ब्रेक करा गया था। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ग्रोथ रेट जो है 3.1% के करीब है। हाउ मच वाज इशूड इन द बजट फॉर कस्टमाइज क्रेडिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज,
तो 10 लाख तक को किया गया है। व्हाट इज़ द करेंट अर्बन पॉवर्टी रेट इन इंडिया, तो ये जो है आपका भारत में SBI के अनुसार 4.09% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी वाज एलोकेटेड फॉर द लोन स्कीम फॉर वुमेन SC/ST इन द यूनियन बजट, तो 5 लाख का किया गया है टू प्रमोट वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेंट रिटेल इन्फ्लेशन रेट, तो 4.9%। और फिजिकल डेफिसिट बोल दे तो ये है आपका 4.4% भारत का। व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन से, तो इंडिया जो है सेकेंड पोजीशन पे आता है। अब विच स्टेट इनेक्टेड ए लॉ फॉर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज इन मार्च, तो तेलंगाना ने करा है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट हाउ मच डिड द फॉरेस्ट्री कवर इंक्रीज, तो 1089 से इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी एस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो है टू मॉनिटर नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ एंड इंक्रोचमेंट, इट वॉज सेटअप इन द अगस्त्यमलई रीजन। What is the name of new type of micro semiconductor, the Vikram 32001? For which dam did the Tehri Hydro Development Corporation receive the ET Government Technology Award? For Tehri Dam के लिए उन्हें मिला है। अब हाउ मेनी जन औषधि केंद्रास है बिन एस्टेब्लाइज अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, तो 15,000 ये एस्टेब्लाइज कर दिया गया है। अब बीच कोर्ट इशूड गाइडलाइन ऑफ सर्विस चार्जेस फॉर होटल एंड रेस्टोरेंट, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने किया है कि एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज नहीं ले सकते हैं। विच एक्ट पास रिपील्ड बाय मुस्लिम वक्फ एक्ट, तो न्यू एक्ट रिपील्ड द 1923 एक्ट को रिपील कर दिया गया है। वेयर वॉज द फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रिक रोड शो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्ड, तो ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में हेल्ड हुआ था। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, तो इंडियाज रैंक वाज 24th। Who was the Minister of State for Minorities and which community does he belong to, तो ये जो मिनिस्टर थे जॉर्ज कुरियन थे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। Who was the total number of drawbacks in the लोकपाल system, there were total 6 drawbacks, खामियां। अब 70वें फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री कौन थे, तो अभिनेत्री में नित्या मेनन को मिला है और मानसी पारिक, ठीक है, और मेंस में ऋषभ शेट्टी फॉर द कांतारा। नोबेल प्राइज जो दिया गया था आपको साइकोलॉजी और मेडिसिन में, वो किसको दिया गया था, तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबेन। देखिए सब क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है ये है, परफेक्शन नामक इटालियन उपन्यास जो किसने लिखा, तो लेट्रोनिका ने लिखा है। और डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और शासन को ज़मीनी स्तर तक ले जाने के लिए को डिस्ट्रिक्ट नामक पहल किस राज्य ने शुरू करी है, तो असम ने ये पहल शुरू की है। अब दिसंबर 24 में इसरो ने एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मिशन के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की, तो ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा साझेदारी की। अब बिहार की जो है अनुमानित डॉल्फिन आबादी कितनी है, तो अबाउट 220 है, ठीक है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ कौन थे, तो ये हो ही गया है। मनोहर जोशी को मनोहर मिला है, वो पब्लिक अफेयर से थे। स्पेस भी हो गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो सारा हम लोग कर लिए हैं, ऑल डन ऑल फिनिश, ठीक है। तो अब हम लोगों को करना क्या है, तो आप लोगों को बस करंट अफेयर जो है मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन करना है, ठीक है। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। और हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, वो भी प्लीज़ देखिएगा, ये आपको मदद करने वाला है आपका IB सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, और भी जो ग्रुप डी होने वाला है उसमें भी करेगा, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू, टाटा, बाय। और हाँ, अगर कुछ बात है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड रिप्लाई। थैंक यू।